हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जेके बॉस वाला यानी कि फिजिक्स वाला पे। मैं आपकी पल्लवी मैम आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अच्छी यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। अब प्यारे बच्चों वो टाइम आ चुका है जब आप सभी का इम्तिहान यानी कि आपके एग्जाम्स जो है वो आ चुके हैं और आपके एग्जाम से पहले आपकी थोड़ी सी और अच्छी तैयारी करवाने के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कस करूंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगी जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन डे 1 से जो है बहुत अच्छे तरीके से की होगी, ये वीडियो उनके लिए भी है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ ही महीने आखिर में पढ़ा और अब वो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा स्पेसिफिकली ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज की इस वीडियो में आपके चारों सब्जेक्ट्स जो कि आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका सिविक्स एंड आपका इकोनॉमिक्स प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर मैं आपको उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो प्यारे बच्चों भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने कंटेंट पे एंड सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड डोंट वरी, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा अच्छे एग्जाम्स में से एक होने वाले हैं। ट्रस्ट मी ओवर दिस। जिस इंसान ने मेहनत की होती है उसकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। तो बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए प्यारे बच्चों मैं आपको फटाफट से उन क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलती हूं जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हिस्ट्री के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। ठीक है, देखो अभी कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कोई शॉर्ट आंसर, कोई लॉन्ग आंसर, बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कि आप उसमें से 5 नंबर का भी लिख सके, आप उसमें से 3 नंबर का भी लिख सके। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। Number 2, why were Indians outraged by the Rowlatt Act? Number 3, why were corn laws scrapped or why did the British government decide to abolish the corn laws? Next है आपके पास what is meant by the idea of satyagrah? And moving next, what is meant by Bretton Woods Agreement? आगे आपके पास देखने को मिलेगा write some inventions that helped the growth of textile industry. What were the efforts made by Dogra Maharaja Ranveer Singh to organize the silk industry in Kashmir? ठीक है, अब हिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम प्यारे बच्चों बात करें तो अगले क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा ब्रीफली ट्रेस अबाउट द प्रोसेस ऑफ जर्मन एंड इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, जर्मनी का और साथ में इटली के यूनिफिकेशन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। मूविंग अहेड, आपके पास प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। याद होगा आपको, फैक्टिल मैंने आपको करवाया है, वही अगर आप यहां पर लिख कर आएंगे प्यारे बच्चों डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Why did nationalist tension emerge in the Balkans? Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorates? Explain how global transfer of disease in the pre-modern world help in the colonization of Americas. And moving next, explain the 3 types of movements or flows within the international economic exchange. Find one example of each type of flow which involved India and Indians and also write a short account of it. मतलब इसमें से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है बेटा, आगे अगर आप चलोगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है नेम 3 states having black soil and the crop which is mainly grown on it। आपको पता है ब्लैक का अपोजिट व्हाइट, व्हाइट पे कॉटन, कॉटन वहां पे ग्रो किया। बहुत अच्छी चीजें आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ट्रस्ट योरसेल्फ। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जहां पर भी ऐसा है प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर डिफरेंशिएट इनको करना होगा। पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट्स में लिखना सब चीजें। ठीक है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। कोल की प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किस तरीके से आपको देखने को मिल रही है उसके बारे में लिखिए।
ठीक है। स्टेप्स क्या है हमारे पास? टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। मूविंग नेक्स्ट, राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, डिफाइन मिनरल्स और वेरियस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में लिखो। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसोर्स प्लानिंग, वो आप बताओ प्यारे बच्चों। What are the geographical condition needed for the cultivation of wheat, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड अंडर द लैंड यूटिलाइजेशन, जिसमें आपने फैलो लैंड, जिसमें आपने करंट लैंड अदर देन फैलो, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। आगे देखो, explain the characteristic of primitive farming and commercial farming, describe the distribution of iron ore in India, how have technological and economical development led to the consumption of resources। अब नेक्स्ट है आपके पास प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। डिस्कस इन डिटेल द इंडस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ द स्लो ग्रोथ, जो स्लो ग्रोथ हो रही है हमारे पास हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज की, उसके रीजन जो है वो आपको, कॉजेज जो है वो आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पीपीपी, जो पब्लिक प्राइवेट आपका जो पार्टनरशिप आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको लिखना है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आपको यहां पर लिखना है। फिर आपके पास हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड एंड उसके मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर जो है वो कौन से, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म। फिर आपके पास एक्सप्लेन इन डिटेल द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बर्न्स, what should be the approach to help the fire burn patient। फिर आपके पास what is the role of community and research, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो सार टीम होती है उसका क्या काम होता है। फर्स्ट एड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए। सिविक्स की तरफ अगर आप जाएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एग्जांपल्स बताइए हर किसी की। एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीजन बताओ पावर शेयरिंग का विद एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। What is the main difference between federal form of government and a unitary one, इसकी भी एग्जांपल्स बताइए। A few subject in various list, आपको कुछ ऐसे लिस्ट जो है दी हुई होंगी, कुछ सब्जेक्ट्स बताए हैं आपको, एग्जैक्टली इनको प्यारे बच्चों यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस में इनको डिवाइड करना है। फिर देखो, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। पिछली बार ऐसे लिखा था, कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, हाउ, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। इधर से कान पकड़ो या इधर पीछे से कान पकड़ो, एक ही बात है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, सॉरी, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए प्यारे बच्चों। और 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं भारत के अंदर, उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये आपके सामने रहे, ठीक है। आपको आउटलाइन मैप पे आपको पोर्ट्स के बारे में बताना है, कॉरिडोर्स के बारे में बताना है, रेलवे लाइंस के बारे में बताना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। आगे देखेंगे तो सिविक्स में से आपको ये मैप वर्क देखने को मिलेगा जो आपका फेडरलिज्म से है, ठीक है बेटा। तो अगर आप इन सभी चीजों की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अगर काफी अच्छे से आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैप वर्क लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए एंड डेफिनेटली आपका जो रिवीजन है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन होने वाला है। अब याद रखना प्यारे बच्चों, आई ट्रस्ट यू ऑल। अब ये वक्त आ चुका है जब आप भी खुद के ऊपर सेम भरोसा जो है वो करो, अपने ऊपर भरोसा करो। अब वो टाइम नहीं है यार रोने का, रोना वोना ये सब चीजें छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, तुम लोग इस काम के लिए नहीं बने हो। बाकी जितना भी हार्डवर्क होगा वो मैंने भी आपके लिए किया है, डेफिनेटली आप सब बच्चे भी अपने लिए करते ही रहते हो, ठीक है। एंड बस इसी हार्डवर्क को और आगे लेकर चले जाओ, और जैसे ही आपके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे आप लोग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे अपने आप से, अपनी परफॉर्मेंस से एंड अपने इस स्ट्रगल से। आई ट्रस्ट यू ऑल प्यारे बच्चों, विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपका रिवीजन काफी अच्छा और तगड़ा जा रहा होगा, बहुत बेहतरीन जा रहा होगा। डरने की कोई भी बात नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम।
एक एग्जाम है जो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे और उसके बाद आप लोगों की एक नई जर्नी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द। बहुत सारा रिवीजन कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी इतना ही ज्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।